हम जलवायु पाठ की अगली वर्कशीट डिस्कस करेंगे, मानसून की वापसी। पिछली वर्कशीट में हमने ये पढ़ा था कि मानसून का आगमन भारत में कैसे होता है। इस वर्कशीट में हम देखेंगे मानसून की वापसी कैसे होती है। इससे पहले मैं चाहती हूँ कि पिछली बार जो हमने मानसून का आगमन पढ़ा था उसको एक बार फिर से रिकैप कर लें, क्योंकि ये मानसून की वापसी आपको समझ नहीं आएगी जब तक आपको मानसून का आगमन अच्छे से क्लियर नहीं होगा। दूसरी ओर भारतीय प्रायद्वीप के निकट जल का दबाव अपेक्षाकृत उच्च होता है। इससे समुद्र से स्थल की तरफ पवन का संचालन होता है। क्योंकि ये पवनें दक्षिण पश्चिमी दिशा से चलती हैं, इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। यह दक्षिण पश्चिम पवनें समुद्र पर नमी धारण करती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा लाती हैं। ये पवनें 1 जून को केरल के तट पर पहुंचती हैं और 15 जुलाई तक भारत के हर भाग में पहुंच चुकी होती हैं। इन पवनों को 2 शाखाओं में विभाजित किया जाता है, अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा, यह पवनें अरब सागर से होकर भारतीय स्थल में प्रवेश करती हैं। यह शाखा आगे 3 भागों में विभाजित हो जाती है। पहली शाखा पश्चिमी घाट इस शाखा के बाधा के रूप में कार्य करती है। पश्चिमी घाट की पवनाभिमुख ढाल की तरफ भारी बारिश होती है। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद यह शाखा नीचे की ओर जाती है और गर्म हो जाती है, जिससे वर्षा छाया क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरी शाखा यह महाराष्ट्र के तट पर टकराती है और नर्मदा और तापी नदी घाटी के साथ चलती है। यह पवनें मध्य भारत में वर्षा का कारण बनती है। तीसरी शाखा यह गुजरात के तट से प्रवेश करती है और पूरे गुजरात में बारिश करती है। अरावली पर्वत के साथ चलते समय यह शाखा पश्चिमी राजस्थान में थोड़ी वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी शाखा, यह बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता धारण करती है और म्यांमार और दक्षिण पूर्व बांग्लादेश से टकराती है। हालांकि अराकनयोमा पर्वत, जो कि म्यांमार में स्थित है, इस शाखा को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित करता है। इस प्रकार यह शाखा दक्षिण पश्चिम दिशा के बजाय दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशाओं से उत्तर पूर्व भारत और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। हिमालय के संपर्क में आने के बाद यह शाखा 2 भागों में विभाजित हो जाती है। पहली शाखा गंगा मैदानों पर पश्चिम की ओर बढ़ती है तथा पूरे उत्तर भारत में फैल जाती है। दूसरी शाखा उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र घाटी की ओर से बढ़ती है, जिससे व्यापक बारिश होती है। इसकी उप शाखा मेघालय के गारो और खासी पहाड़ियों से टकराती है। पहाड़ों में फंसने पर तो बच्चों, ये था ब्रीफली मानसून का आगमन, यानी कि मानसून कैसे आता है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। इस क्लास में हम मानसून की वापसी पढ़ेंगे कि मानसून वापस कब जाता है, कैसे जाता है, क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मानसून की वापसी। बच्चों, अक्टूबर नवंबर के महीने के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। बच्चों, होता क्या है, जो हमने पहले बताया था, जब मानसून आता है तो इस वजह से आता है क्योंकि हमारी इंडिया के उत्तर में हमारी इंडिया के उत्तर में होता है निम्न दाब, और उस समय समुद्र में होता है उच्च दाब, जिस वजह से जो हमारी हवाएं हैं वो समुद्र से लैंड की तरफ आती है, ज़मीन की तरफ आती हैं। लेकिन अक्टूबर नवंबर महीने के आते आते जो हमारा सूरज है, क्योंकि पहले सूरज जो होता है वो इस तरह से होता है कि हमारी इंडिया में गर्मी पड़ती है, लेकिन सूरज की दिशा बदल जाती है हमारी अर्थ की रेवोल्यूशन के कारण, जिस कारण हमारी अर्थ जो है हमारे सन के मूवमेंट के कारण हमारे उत्तर भारत में सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है। और बच्चों, जब ज़मीन ठंडी होती है तो हमारी इंडिया के उत्तर भारत में बनता है उच्च दाब, और उल्टा होता है समुद्र में, यहाँ समुद्र में बनता है निम्न दाब, जिस कारण अब जो हवाएं हैं वो उच्च से निम्न दाब यानी कि मानसून की हवाएं वापस जाना शुरू कर देती हैं पूरे भारत से वापस समुद्र की तरफ। और ये कब होता है? अक्टूबर नवंबर के महीने में। और मेन कारण ये है कि इंडिया के उत्तर भारत में बन जाता है उच्च दाब और समुद्र में बन जाता है निम्न दाब, और जो हवा है वो ट्रैवल करती है उच्च से निम्न दाब की तरफ, तो हवाएं वापस चली जाती हैं समुद्र की तरफ। दूसरा पॉइंट, निम्न दाब के स्थान पर उच्च दाब प्रणाली का बनना, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून के पीछे हटना, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि निम्न दाब बन जाता है समुद्र की तरफ। थर्ड पॉइंट, पवनें अब स्थल से समुद्र की ओर खिसकना शुरू कर देती हैं। अब उत्तरी मैदानों में गर्म वर्षा ऋतु के स्थान पर शीत ऋतु, ठंड आने लगती है। आपको पता है ना, अब अक्टूबर नवंबर का महीना आएगा, आपको पता है ठंड आ जाएगी धीरे धीरे।
आसमान साफ होता है बच्चों, दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। जो स्थल होता है, ज़मीन होता है, वो आर्द्र होता है। उच्च तापमान तथा आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है, जिससे क्वार की उमस के नाम से भी जाना जाता है कि भाई बहुत उमस हो रही है। इस मौसम में हम यूजुअली ये टर्म्स यूज़ करते हैं। इसके बाद नवंबर के प्रारंभ में दाब की अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है, जिसकी वजह से चक्रवातों का निर्माण होता है। मतलब यहाँ पर निम्न दाब की स्थिति होती है, तो यहाँ से जो चक्रवाती तूफान है वो हमारे उड़ीसा के तट, हमारे बांग्लादेश जो है, हमारा वेस्ट बंगाल का जो एरिया यहाँ प्रभावित करते हैं। और यहाँ इन चक्रवाती तूफानों से बच्चों बहुत ही जान माल का नुकसान होता है। ये बहुत ही विनाशकारी तूफान होते हैं। वर्षा तो लाते हैं लेकिन बड़े पैमाने पर हर साल इससे जान माल का नुकसान होता है। और ये कब होता है बच्चों? नवंबर के महीने में। और क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर दाब का क्षेत्र, इस एरिया में दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा जो होती है, जो इस तट पर, कोरोमंडल तट बच्चों यहाँ है बेसिकली, तो इस तट पर जो अधिकतर वर्षा होती है वो इन्हीं चक्रवातों की वजह से होती है, इन्हीं चक्रवाती तूफानों की वजह से। आइए अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। मानसून भारतीय स्थल से वापस जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु के दौरान अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाता है। फलस्वरूप स्थल पर उच्च दबाव क्षेत्र का गठन होता है और समुद्र पर निम्न दबाव क्षेत्र का गठन होता है। पवनें स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। ये पवनें उत्तर पूर्व दिशा से चलती हैं और इस प्रकार इन्हें उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। क्योंकि उत्तर पूर्व पवनें स्थल से चलती हैं, यह पवनें शुष्क होती हैं। उत्तर पूर्व मानसून पवनों को मानसून की वापसी या मानसून के निवर्तन के रूप में भी जाना जाता है। यह पवनें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों की विपरीत दिशा में चलती हैं। उत्तर पूर्व मानसून सितंबर के पहले सप्ताह तक पश्चिमी राजस्थान से पीछे हटना शुरू कर देता है। दिसंबर के मध्य तक मानसून पूरी तरह से भारत से वापस जा चुका होता है। पूरे भारत में मौसम शुष्क हो जाता है। हालांकि मानसून के निवर्तन के दौरान तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है। तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है क्योंकि पवनों का निवर्तन बंगाल की खाड़ी से गुजरता है और नमी इकट्ठा करता है। जब ये पवनें तमिलनाडु के तट पर पहुंचती हैं, तो ये पवनें वर्षा का कारण बनती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आगे का टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, मानसून एकता का परिचायक। बच्चों जो मानसून है वो हमारे देश में एकता लाता है, यूनिटी लाता है। कहा जाता है कि ये जो मानसून है इससे हमारे देश की इकोनॉमी तो सुदृढ़ होती है, साथ ही साथ हम लोग एक भी होते हैं। आपको पता है हिमालय द्वारा ठंडी हवाओं को आने से रोकने के लिए उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर उच्च तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीप पठारों में तीनों ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण तापमान सम बना रहता है, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता बहुत ही स्पष्ट है। संपूर्ण भारतीय भूदेश, इससे जन वनस्पति, हमारे जितने भी कृषि चक्र हैं ये मानसून पर ही आधारित हैं। एक तो सिंपल आंसर अगर ये है मैं देना चाहूँ तो ये है कि मानसून एकता कैसे लाता है। हमारी देखो बच्चों, इकोनॉमी हो गई, हमारी खेती बाड़ी हो गई, हमारा जीवन हो गया, इनफैक्ट हमारी वनस्पति हो गई, जीव जंतु हो गई, ये सब मानसून पर आधारित हैं। तो इस तरीके से मानसून हमें एक सूत्र में पिरोती है। आइए अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। प्रश्न 1, अक्टूबर नवंबर में मैदानी इलाकों में उच्च दाब क्यों बनना शुरू होता है? क्योंकि बच्चों सिंपल सी बात है, जो हमारी अर्थ है, ये आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, जो हमारा सन है वो बीच में है और जो हमारी अर्थ है वो रोटेट होती रहती है ना, वो रिवॉल्व करती है, मतलब घूमती है। सूरज के आसपास हमारी अर्थ जो है रिवॉल्व करती है। तो जब सूरज के आसपास हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है तो कुछ महीने ऐसे आते हैं जहाँ सूरज की जो रेखा है वो हमारे भारत पर सीधी ना पड़ करके तिरछी पड़ती है। जो इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारी सन है और ये हमारी अर्थ है। तो इंडिया उस समय ऐसी पोजीशन में होता है कि जो सूरज की रेखाएं ये सीधी ना पड़ के तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से सर्दी आती है। तो आप सिंपली ये बोल सकते हो कि अक्टूबर नवंबर के महीने के दौरान सूर्य की गति के कारण सूर्य की हमारे देश में सर्दी हो जाती है। सर्दी की वजह से जो हमारी जो ज़मीन है उस पर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसकी वजह से अक्टूबर नवंबर में मैदानी इलाकों में उच्च दाब बनता है, क्योंकि ज़मीन जो है वो ठंडी होती है। प्रश्न 2, मानसून की वापसी की कुछ प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों ये पॉइंटर्स जो हैं जो हमने डिस्कस करे थे, आप इनमें से कोई भी पॉइंटर लिख सकते हैं।
एनी 5 पॉइंटर्स, और पॉइंट्स में आंसर लिखें, वो ज़्यादा बेटर है। प्रश्न 3, मानसून पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। बेटे बेसिकली तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे वो एक सूत्र में बांधता है, लेकिन इसको आपको एक्सप्लेन भी करना है। आप एक एक पॉइंट ले सकते हैं, जैसे कृषि चक्र से कैसे, मानव जीवन से कैसे, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना। नेक्स्ट है मानचित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिल्ली और संपूर्ण देश से मानसून की वापसी की संभावित तिथि क्या है, मतलब कौन सी तिथि है जिससे मानसून जो है रिट्रीट होना शुरू करता है। तो बच्चों बेसिकली ये सितंबर माह से जो है सितंबर के लास्ट वीक से रिट्रीट होना शुरू कर देता है, मतलब वापस जाना शुरू कर देता है। और कब तक ये पूरा वापस चला जाता है? अक्टूबर के अंत तक। 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच भारत के किन 2 राज्यों से मानसून की वापसी होती है? बच्चों ये मैप देखो, यहाँ टाइमलाइन दे रखी है कि कब कब कौन कौन सी डेट पे क्या हो रहा है। तो 1 सितंबर में देखो आप राजस्थान की साइड से ये मानसून वापसी जाना शुरू कर देता है। 15 सितंबर को दिल्ली हरियाणा की साइड से, फिर उसके बाद 15 सितंबर को गुजरात से भी, फिर 10 अक्टूबर को देखो आप कहाँ से जा रहा है, तो 15 अक्टूबर को देखो आप कहाँ से जा रहे हो। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो सितंबर के महीने में आपको क्लियरली पता चल गया राजस्थान के कुछ पार्ट, और जो हैं आपके 15 सितंबर में दिल्ली हरियाणा के पार्ट, पंजाब के पार्ट, हिमालय के पार्ट, और साथ ही साथ गुजरात के भी कुछ पार्ट से रिट्रीट होना मानसून शुरू कर देता है।